हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के यूनिट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यूनिट 3, 2, 1 और इन तीनों यूनिट की मैंने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे। उसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। आपका एग्ज़ाम परसों है, अगर आपको उससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आपके लिए बेटर है। अदरवाइज़ आप यूनिट 4 के इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। यूनिट 4 का वीडियो वैसे तो मैं नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि ये सारी थियरीज़ हैं इसमें, बट थियरीज़ काफ़ी मिलती नहीं है और लोगों को रटना पड़ता है। इसीलिए मैंने कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं जो कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में इसी पॉइंट को लिख सकते हो और आपके कम से कम 10 में से 7 से 8 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन के साथ यूनिट 4 के, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स एंड एक्सप्लेन इट। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। इसमें कह रहा है कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मतलब जितने भी अर्थ पे मूव होते हैं इक्विपमेंट, उन सब के बारे में बताइए और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नॉट इनफ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ दीज आर दी सम कॉमन टाइप ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। ये आपको पहले भी लिखना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो क्या है। सबसे पहला है एक्सकेवेटर्स। आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्सकेवेटर मतलब सामान, ऐसी मशीन जो सामान की, जैसे आपका सैंड हो गया, बड़े बड़े पत्थर हो गए या फिर मिट्टी हो गई, उनकी खुदाई जो करती है। एक्सकेवेटर का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो एक्सकेवेटर्स आर हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ डिपर, बकेट एंड कैब ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड द हाउस। एक्सकेवेटर एक हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाले प्लेसेस पे यूज़ होता है और उसके आगे जो एक्सकेवेट करता है ना, उसको हम लोग जो वो हाउस बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे वो रोटेट होता है उसको हाउस बोलते हैं। और जो चीज़ रोटेट होती है, मतलब जिससे सामान को बाहर निकाला जाता है, उसको डिपर भी बोलते हैं, बकेट भी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं। डिपर और बकेट आसान शब्द है, आप यूज़ कर सकते हो। डिपर का मतलब डिप करना, फिर बाहर निकालना, और बकेट का मतलब एक बाल्टी की तरह जिसमें हम सामान भर के बाहर निकाल रहे हैं। तो एक्सकेवेटर आर हैविंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ डिपर और बकेट एंड कैब ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म कॉल द हाउस। एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे जब बकेट लगा होता है और जब वो किसी हैवी कंस्ट्रक्शन की जगह पे यूज़ किया जाता है तो उसको एक्सकेवेटर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, दी हाउस सिट्स एवव ऑन अंडर कैरेज विद ट्रैक्स और व्हील्स। इसके कहने का मतलब ये है कि हाउस मतलब वो जो स्टैंड जिस पे ये हमारा जो बकेट है वो मूव कर रहा है, वो ट्रैक्स और व्हील्स के ऊपर लदा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कैन एक्सकेवेट सॉइल ऑफ वेरियस टाइप फोर्सफुली। एक्सकेवेटर जो होते हैं ना, वो सॉइल्स को एक्सकेवेट करते हैं। अब किसी भी तरीके की मिट्टी हो गई, ठीक है, और बहुत फोर्सफुली, जैसे मिट्टी जितनी होती है वो दबी हुई होती है, तो ये फोर्सफुली एक्सकेवेट करने का काम करता है उन सॉइल्स को, ठीक है। इट कम्स इन न्यूमरस साइज डिपेंडिंग अपॉन द बकेट साइज। अब जैसे जिसका बकेट साइज छोटा है वो कम, जो मतलब कम जो होता है सॉइल से उनको एक्सकेवेट करेगा, तो उस बकेट साइज़ के हिसाब से। और लेंथ ऑफ द बूम, जैसे ये अगर आगे का बकेट है तो इसके लेंथ ऑफ द बूम के हिसाब से एक्सकेवेटर को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग साइज़ में आते हैं, अलग अलग रेट्स के आते हैं, ठीक। ये पहला पॉइंट है। आई होप आपको ये पहला टाइप समझ में आया होगा। मैं जो आपको बता रही हूँ ना उसका मीनिंग समझो, उससे आपको इजीली इसको समझ में आएगा। रटोगे तो नहीं याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुलडोजर, ठीक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बुलडोज़र। बुलडोज़र तो सबको पता है, योगी बाबा की वजह से। तो बुलडोज़र इज़ अ ट्रैक्टर आर्म्ड विद अ ह्यूज मेटल प्लेट यूज टू पुश लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड, सॉइल, रबर और सच मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब कंस्ट्रक्शन वर्क वही जहाँ घर बने हो उनको उजाड़ने का भी काम करता है बुलडोज़र। लेकिन कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम यानी कि घर बन रहे हो तो वहाँ पे सॉइल को, सैंड को, रबर्स को, उनको पुश करने का भी काम करता है, ठीक है। बुलडोज़र में इतनी पावर होती है। और वो एक ट्रैक्टर के ऊपर बेस होता है। जैसे एक ट्रैक्टर है 2 पहिए का या 4 पहिए का, उसके ऊपर एक आर्म हाथ की तरह लगा होगा ऐसे, और यहाँ पे बुलडोज़र आपका लगा होगा, ठीक है। वो एक्सकेवेटर की तरह ही होता है, लेकिन एक्सकेवेटर में नीचे की तरफ से सॉइल निकाला जाता है और बुलडोज़र में ऊपर की तरफ से, ठीक है। बुलडोजर कैन बी फाउंड ऑन वेरियस साइट्स, मिलिट्री बेस, माइंस एंड क्वेरीज, फार्म्स एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। इंजीनियरिंग के जितने प्रोजेक्ट हैं वहाँ भी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। और कई साइट्स पे, जैसे मिलिट्री वाले जितने होते हैं ना साइट्स, वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं। माइंस मतलब जितनी खदानें होती हैं, चाहे कोल की हो गई,
चाहे आपके ये जितनी साइट्स चलती हैं गवर्नमेंट्स की वहाँ हो गई, जितनी फार्म्स हो गए वहाँ पे, इन सब जगहों पे बुलडोज़र का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। मैं लास्ट में इन सबको एक बार और इजीली रिपीट भी करूँगी, ठीक है। लाइक जिसको आप 2x पे देखते हो ना, वैसे मैं इसको भी 2x पे रिपीट करूँगी तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब थर्ड है आपका लोडर। लोडर के वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, लोडिंग अनलोडिंग करने का ये काम करता है। तो अ लोडर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टू लोड और मूव मटेरियल। तो लोडर ट्रक को भी बोल सकते हैं, जैसे 22 चक्के की ट्रक आती है, 20 चक्के की आती है। तो मस्त मतलब उसका बस मतलब है लोड किया सामान को और उसको जहाँ पे साइट है आपकी वहाँ पे जाके अनलोड कर दिया, वही इसका बेसिक सा काम है। और कौन कौन से मटेरियल्स को ये लोड अनलोड करता है, तो मटेरियल सच एज डिमोलिशन डेबरिस, एसफॉल्ट, डर्ट, स्नो, फीड, ग्रेवल, रॉक, सैंड, वुड क्लिप, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन में, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन सबको लोडिंग और अनलोडिंग करने का ये काम करता है। अब ये साइट पे भी हो सकता है, बड़े बड़े वेयर हाउसेज में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है लोडर को। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब 4 पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो फोर्थ लाइन कह रहा है ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर। ये भी एक्सकेवेटर है लेकिन इसमें एक ड्रैग लाइन वर्ड लगा है, उसका मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं। द ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर इज़ अ पीस ऑफ हैवी मशीनरी यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग एंड सरफेस माइनिंग। मतलब जितनी भी सरफेस माइनिंग की चीज़ें होती हैं, ठीक है, और जितने सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब में ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर का काम करता है। ड्रैग लाइन मतलब ड्रैग करने का काम करता है और ये बहुत हैवी मशीनरी होती है। तो ये माइनिंग और जितने बड़े बड़े इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट है ना, सिर्फ वहीं पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। ड्रैग लाइन फॉल इनटू 2 कैटेगरीज, मतलब ये 2 कैटेगरीज का होता है। दोज बेस्ड ऑन रेगुलर लिफ्टिंग क्रेन्स, जैसे जितने आपके ये बनते हैं ना पुल, क्या बोलते हैं उनको, देखिए मेरे ध्यान से उतर गया, ब्रिजेज़। जितने ब्रिज बनते हैं ना वहाँ पे क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उनको लिफ्ट करने का काम जो होता है वो एक टाइप का ये हो गया। दूसरा टाइप क्या है ना, जितने साइट पे बनाए जाते हैं, 2 टाइप के क्रेन होते हैं, एक बने बनाए आते हैं जो हम लोग नॉर्मली लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ना वहाँ पे इनको बिल्ड किया जाता है, मतलब इनके छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं और साइट पे ही इनको बना के तब यूज़ में लाया जाता है। ये बहुत हैवी होते हैं तो इसी इसको कंस्ट्रक्ट करके तब आप मूव नहीं कर सकते, इसको साइड पे ही बनाना पड़ता है, पार्ट्स आते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीज आर यूज्ड फॉर पोर्ट कंस्ट्रक्शन, रोड, पॉन्ड, कैनाल, पाइल ड्राइविंग, रिंग्स, इन सब में। मतलब ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर जितने होते हैं ना वो सब, जैसे मान लो आपका हो गया पोर्ट के कंस्ट्रक्शन में हो गया, रोड में हो गया, पॉन्ड में हो गया, कैनाल में हो गया, पाइल ड्राइविंग जितने भी रिंग्स बनते हैं उसमें हो गए। मतलब इतने टफ टफ चीज़ों में ही इस ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। जहाँ पे सरफेस माइनिंग जो होती है ना आपकी, जैसे मान लीजिए जितने पॉन्ड के किनारे के जो सरफेस होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कभी कभी बहुत हार्ड होते हैं, उनको भी एक्सकेवेट करने का काम करता है, क्रेन्स को भी लिफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो उन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्टर। तो कॉम्पैक्टर चलिए देख लेते हैं। और कॉम्पैक्टर इज़ अ मैकेनिज्म और मशीन दैट रिड्यूसेस मटेरियल साइजेस सच एज वेस्ट मटेरियल और बायोमास थ्रू कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्टर का मतलब होता है कोई चीज़ें, अगर कोई पत्थर का टुकड़ा इतना बड़ा रखा है, जब आप उसको कॉम्पैक्टर यूज़ करोगे ना तो वो इतना छोटा छोटा बुरादा जैसा बन जाता है। तो बेसिकली कॉम्पैक्ट करके मतलब वॉल्यूम अगर बड़ा है तो उसको रिड्यूस करने का काम कॉम्पैक्टर करता है। तो वही कह रहा है कॉम्पैक्टर एक ऐसी मशीन और मैकेनिज़्म है जो कि जितने भी वेस्ट मटेरियल है ना उनको कॉम्पैक्ट करके उसकी साइज़ को रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। अ ट्रैश कॉम्पैक्टर इज़ ऑफन यूज बाय बिजनेस एंड पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रैश दे प्रोड्यूस। मतलब कॉम्पैक्टर अब कई तरीके से आते हैं, कुछ कुछ तो कॉम्पैक्टर आजकल वो मशीन टाइप के हो गए हैं, बॉक्स टाइप के, जिसमें आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे पेपर को जलाने वाले आजकल भी आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं ना उसमें आप कोई भी चीज़ डालोगे ना तो उसको एकदम छोटा छोटा टुकड़े में बना देता है। तो हॉस्पिटल में जितनी भी चीज़ें रिड्यूस होती है ना, जितने पॉलीमर ट्रैश प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको भी कॉम्पैक्ट करने का काम करता है। इसीलिए आजकल पब्लिक प्लेसेस पे और जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी यूज़ होने लगा है कॉम्पैक्टर, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होगे तो आप देखोगे कि जितनी सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं, सैनिटरी वो पैड्स होती हैं, उसके लिए भी कॉम्पैक्टर बन गया है मार्केट में। कई कई जगहों पे उसको तो ट्रांसप्लांट भी कर दिया गया है कि जितने भी लोग यूज़ करते हैं उसमें करो, वो कॉम्पैक्ट करके और सारी चीज़ें प्रोडक्ट को अलग कर देता है। तो इस टाइप के भी कॉम्पैक्टर आजकल मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। लास्ट है आपका यूजुअली पावर्ड बाई
हाइड्रोलिक्स कॉम्पैक्टर्स टेक्स मेनी शेप्स एंड साइजेस, वही मैंने बताया, कुछ कॉम्पैक्टर्स नॉर्मली होते हैं, ठीक है, और कुछ हाइड्रोलिक्स टाइप के होते हैं, जैसे मैंने अभी अभी कहा, ठीक है। तो वो कई शेप्स एंड साइज में आते हैं, छोटे से बॉक्स से लेके बहुत बड़ी मशीन तक भी कॉम्पैक्टर आते हैं। अब बड़ी मशीन है तो बड़े बड़े जितने आपके साइट से वहाँ यूज़ होंगे, जितने बड़े बड़े आपके वेयर हाउसेज है वहाँ यूज़ होंगे, लेकिन जितने आपके छोटे कॉम्पैक्टर्स हैं वो आपके पब्लिक प्लेसेस पे, हॉस्पिटल पे यहाँ भी यूज़ होते हैं। लाइक नॉर्मली आप ऑफिसेज में भी यूज़ कर सकते हो। ये लास्ट है हमारा आज का, डंप ट्रक। डंप ट्रक क्या होता है? डंपर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, डंपर बोलते हैं ना, जो बड़ी बड़ी माइनिंग जहाँ पे होती हैं वहाँ पे बड़े बड़े 22 चक्के के डंपर रहते हैं सामान को लोड अनलोड करने के लिए, उसी को डंपर बोलते हैं। तो अ डंप ट्रक ऑल्सो कॉल्ड अ डंपर ट्रक और ट्रिपर ट्रक टेक्स डंप लाइक सैंड ग्रेवल और वेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कोल, वही कोल यानी कि माइनिंग। तो जितनी कंस्ट्रक्शन और कोल वाली जगह पे है ना, वहाँ ये डंपर को इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको डंपर ट्रक या ट्रिपर ट्रक भी बोलते हैं। और ये सैंड ग्रेवल और वेस्ट जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनको डंप करने का काम करता है। डंप मतलब ढोना, बेसिकली ढोने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, द डंप बॉडी ऑफ द ट्रक कैन बी रेज्ड एंड टाइटल टू अलाउ द मटेरियल्स टू बी एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। मतलब आपने माइनिंग वाले प्लेस से जितने भी कंस्ट्रक्शन या कोल के मटेरियल्स हैं उनको आपने डंप किया और उसको उन सारे मटेरियल को ग्राउंड पे लाके एम्प्टी कर दिया, ठीक है, उसको भी डंप बोलते हैं। तो वो एक ऐसी बॉडी होती है जहाँ पे जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना वो ग्राउंड पे एम्प्टी करने को अलाउ करती है, ठीक। लास्ट है आपका, इट इज़ अ हैवी ड्यूटी व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड अनलोडिंग लूज मटेरियल सच एज सैंड डर्ट एंड डेब्रिज। ये देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये दोनों पॉइंट सेम ही है, लेकिन लिखने का अपना अपना तरीका है। पहले तरीके में मैंने लिखा कि अगर ग्राउंड पे चीज़ें इम्पटी कर दो तो ऐसी चीज़ों को जो ट्रक अलाउ करता है उसको डंपर ट्रक बोलते हैं, उसी को वो बॉडी बोलता है, ठीक है। लास्ट वाले में मैंने बता दिया कि कौन कौन से मटेरियल को वो ग्राउंड पे एम्पटी करता है या किसको ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि सैंड हो गए, डर्ट्स हो गए, डेब्रीज हो गए, छोटे छोटे जो पत्थर आते हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करके अनलोड करने का जो काम करता है, जो हैवी व्हीकल काम करता है, उसी को डंप ट्रक बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये 6 पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 12 से 13 मिनट की वीडियो है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अभी आपका पेपर परसों है, ठीक है, यानी कि आपका ट्यूसडे को आपका पेपर है, तो आपके पास पूरा टाइम है। आप दोबारा देख लेना इस वीडियो को, जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उसको समझा दूँगी या फिर मैं आपको पर्सनली वीडियो भेज दूँगी, ठीक है। लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करो, परसों आपका पेपर है। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम यूनिट 4 के एक दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। और मैं एक बात बता दे रही हूँ, जितने भी यूनिट के वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पूरा यूनिट कवर नहीं किया है। लेट मी क्लियर, मैंने पूरा यूनिट वो कवर नहीं किया है, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही बनाया है, तो सिर्फ मेरी वीडियो पे डिपेंड होकर पेपर मत देना, आप अलग से भी पढ़ लेना, लेकिन मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें से पक्का है आप पासिंग मार्क्स या फिर 60+ मार्क्स आराम से ले आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।